नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगा कि मुझे कुछ दोस्तों ने 2 हफ्ते पहले मुझे कमेंट किए थे, सर अगर मुझे स्टॉक मार्केट से घर चलाने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं किस तरीके से काम करूँगा? अगर आप तो बोले कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए, जहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, मिल रहा है। मगर वो टाइम लग रहा है 6 मंथ 1 ईयर इस तरीके से कुछ टाइम पीरियड लग रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वो तो शेयर खरीद के रखना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म चलने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई रूल्स है, ऐसा कोई टिप्स है जिसके माध्यम से आप हम कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा रिटर्न पा सके, अच्छा खासा एक पैसा पा सके, जिस पैसे से हम घर चला सके। तो देखिए इसके लिए एक सॉल्यूशन है, तो मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। देखिए करना है क्या नहीं करना है वो आपके हाथ में होगा। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं मेरा एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए कुछ कंपनी के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा, उस कंपनी के ऊपर अगर आप निवेश करेंगे, तो आपको लॉसेस भी नहीं होगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो रिटर्न के हिसाब से क्या मिलेगा? वो मिलेगा आपको डिविडेंड। तो डिविडेंड एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप घर चलाने के लिए पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। डिविडेंड क्या होते हैं? डिविडेंड देखिए कंपनी क्या करते हैं, कंपनी खुद की बिजनेस के एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हो रहा है, उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको आपके साथ बाँटते रहते हैं। क्योंकि आप भी उस कंपनी के शेयर को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए पैसा दिए हैं, तो आप भी उस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी हमेशा यही सोचते हैं कि उस कंपनी से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। तो इसीलिए कंपनी आपको डिविडेंड देते हैं और डिविडेंड आपको बहुत सारे लोगों को गलती क्या होते हैं, डिविडेंड का परसेंटेज देखकर उसको लग रहा है कि 1400-1500% का डिविडेंड मिल गया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। डिविडेंड कैलकुलेशन किया जाता है डिविडेंड यील्ड से। तो डिविडेंड यील्ड के डिस्कशन में पहले भी आपको कर चुका हूँ। तो डिविडेंड यील्ड किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है? देखिए डिविडेंड यील्ड का एक फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। कुछ वेबसाइट में यहाँ पे डिजाइन किया इस फॉर्मूला को। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया, करंट डिविडेंड यील्ड क्या आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? जो मोस्ट रिसेंट फुल्ली ईयर डिविडेंड मतलब एक साल में जितने सारे उस दिन तक जिस दिन तक आप देख रहे हैं, उस दिन का उस सालों में कंपनी कितना डिविडेंड दिया, उसको आपको करंट शेयर प्राइस से यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो मान के चलिए कंपनी ने टोटल डिविडेंड दिया साल भर में $1 का। तो यहाँ पे डॉलर में है, आप रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपने टोटल जो करंट प्राइस है कंपनी का 20, तो आपको 5% के आसपास डिविडेंड मिलेगा। तो 5% के हिसाब से डिविडेंड यील्ड मिलेगा। इसका मतलब आपने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, तो आपको 5% के हिसाब से मतलब 5,000 रुपया आपको डिविडेंड के हिसाब से मिलेगा। तो एक अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से डिविडेंड के लिए कौन सा कंपनी को चूज करना है जो आपको लॉसेस भी नहीं देगा और उल्टा आपको डिविडेंड भी देते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है सीईएससी, जो एक वेस्ट बंगाल कोलकाता बेसिस कंपनी है, जो एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के काम करते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं हावड़ा, हुगली, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास वेस्ट बंगाल में काम करते हैं कंपनी। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी कंपनी का कस्टमर है 3.3 मिलियन का कस्टमर्स है। इस कंपनी के देखिए हर पैरामीटर्स आपको ठीक ठाक लगेगा। जैसे मार्केट कैप छोटा सा है, स्मॉल कैप टाइप है, एक सी कंपनी है, फिर भी कंपनी आज तक कुछ खराब परफॉर्मेंस नहीं किया। कंपनी का देखिए कर्जा भी है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। कंपनी का बुक वैल्यू के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहे हैं, और भी अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी का जो हाई और लो प्राइस है 86 और 62। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है आप देखेंगे तो 6.25% के आसपास है। इसका मतलब आपको एक साल में अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, तो आपको 6% के हिसाब से 6,250 रुपीज के टोटल डिविडेंड मिला। इसका मतलब सोचिए, अगर आपने इस कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, तो आपको कितना 60,000 रुपीज का टोटल डिविडेंड आपको मिल चुका है। तो आपको एक साल में 10,000 के हिसाब से 60,000 का आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से आप घर चलाने के लिए कुछ पैसा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस कंपनी में पोटेंशियल है आपको अच्छा खासा डिविडेंड देने के लिए। देखिए क्वार्टरली कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी सेल्स अच्छा खासा इंक्रीजिंग मूवमेंट में है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा है, और कंपनी देखिए अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी कर रहा है। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट नहीं किया, अब ध्यान दीजिएगा कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है। तो कंपनी इस बार प्रॉफिट भी 1300 करोड़ के आसपास किया। कंपनी देखिए अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा लॉसेस दिया। तो कंपनी के इस तरीके से लॉसेस होने के कारण एक्चुअली डिविडेंड है। तो डिविडेंड जब दिया कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हो गया, उस हिसाब से आपको लॉसेस दिखा रहा है।
तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ वीकनेस में है, पॉजिटिव तो है मगर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं आप देखिए, देखिए आप सिर्फ सिर्फ आप नहीं, प्रोमोटर के साथ एफआईएस और डीएस भी माल उठा के रखा। क्यों रखा? क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी से अच्छा खासा डिविडेंड मिलता जाएंगे। तो उसके हिसाब से, डिविडेंड के हिसाब से कंटिन्यूअसली कंपनी क्या कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है। इस बार भी कंपनी एक डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था 24 फरवरी में, 4.5 रुपया करके। देखिए कंपनी हर बार 4.5 रुपया करके साल भर में आपको डिविडेंड देता देता जा रहा है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी है, सॉरी, इसके चार्ट पैटर्न में आपको एक बार दिखा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चार्ट पैटर्न। देखिए इसका आप ट्रेडिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं, एज ए स्विंग ट्रेडिंग, जो मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग्स करता हूँ इस तरीके से कंपनी के ऊपर। और वो स्विंग ट्रेडिंग किस बेसिस में किया जाता है वो आपको बता दूं, कि कंपनी की जो स्विंग ट्रेडिंग्स है वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं मार्किंग आपको करके दूं, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मार्किंग करके दूं और यहाँ पे डाउन साइड में एक मार्किंग करके दूं, तो ध्यान दीजिएगा इस जगह पे कंपनी क्या किया, यहाँ से एक बार ऊपर गया, फिर से इसको डंप किया गया, मतलब इसे पंप करके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया गया, डंप किया गया, फिर से यहाँ पे बाइंग किया, फिर से देखिए ऊपर लेके गया, उसके बाद फिर से नीचे लेके आ रहा है, तो इस जगह पे आने के बाद फिर से देखेंगे ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस तरीके से काम करते हैं। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है आर ई सी लिमिटेड। के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा है और कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। और कंपनी के सारे पैरामीटर्स अच्छा होने के बाद भी कंपनी में एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं, तो कंपनी एक फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। इसका अगर कॉम्पिटेटर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो एक फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। और आर ई सी जो है वो देखा जाए तो एक फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर होने के बाद भी कंपनी में अच्छा खासा एनुअली इनकम भी होते हैं, साथ ही साथ अर्निंग प्लस शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होने के कारण भी कंपनी देखिए यहाँ पे शेयर का जो प्राइस है उसमें कुछ कुछ ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी का रिटर्न के रेशियोज के बारे में बात करूँ, आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी का प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ लगातार हर साल में इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। तो 4,000 करोड़ से डायरेक्ट बन चुके 11,000 करोड़, इसका मतलब हाई ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के ऊपर है। फिर भी अब रिटर्न के रेशियोज में देखेंगे तो कंपनी में जिस तरीके से 1 साल, 3 साल, 5 साल में रिटर्न मिला, 10 साल में मिला, उतना ज्यादा वो मतलब ग्रोथ जो होना चाहिए था उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। फिर भी इस कंपनी में सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट हमेशा करते रहते हैं कंपनी का डिविडेंड। तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है, 7.5% के आसपास। इसका मतलब आपने अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रखे हैं इस कंपनी के ऊपर, आपको सालाना कंपनी 70,000 रुपीज आपको हर साल में देता रहेंगे। तो इतना आप एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से, डिविडेंड के हिसाब से आपको इस कंपनी से मिलेगा। और इस कंपनी के ऊपर भी देखिए इन्वेस्टर, देखिए प्रोमोटर के बाद एफ आई एस, डी आई एस और पब्लिक हर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर इसीलिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है क्योंकि कुछ स्टॉक इतने बड़े पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के, तो वो कुछ स्टॉक एज ए डिविडेंड के हिसाब से रखते हैं जहां से एक रोटेशन वाइज पैसा आता रहे। तो इस तरीके से काम के लिए वो इस कंपनी को चूज करते हैं। अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, ध्यान दीजिएगा, इसका चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस तरीके से चार्ट पैटर्न जब भी आपको मिले ना, तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड आपको देखने को मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चार्ट पैटर्न को। तो मैं अगर हायर साइड से मैं लोअर साइड तक आपको मार्किंग करके दूं, सॉरी, तो यहाँ पे हायर साइड से लोअर साइड तक मार्किंग करके दूं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक ट्रेड बना, यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड बना आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो ट्रेड बना, तो यहाँ पे एक लाइन बना और यहाँ पे एक लाइन आपको मैं बना के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन ट्रेड बना है। तो देखिए जब इस रेंज को टच करने के बाद, इस रेंज को टच करने के बाद वापस आया, तो यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट किया, फिर से देखिए यहाँ पे लेके गया। तो ये जो परसेंटेज ऑफ गेन है, तो कितना परसेंटेज रिटर्न दिया आप देखेंगे, तो 44% का। फिर से देखिए वही रेंज तक आया, फिर से ऊपर लेके गया। और ये भी रेंज कितना है, ये भी रेंज, प्रॉफिट रेंज जो है वो 46% के आसपास, और वो भी कितना, सिर्फ 49 डेज में। तो इतना जल्द से जल्द फटाफट रिटर्न कंपनी दिया। तो मुझे लगता है यहाँ पे अपर साइड में फिर से ट्रेन होना, मतलब स्टार्ट होना हो चुके हैं कंपनी का ट्रेन। तो अपर साइड में कंपनी फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे जिस तरीके से हो रहा है, तो मेरे हिसाब से वो कंपनी ऊपर जाएगा। और यहाँ पे टारगेट बनेगा इस लेवल तक। इस लेवल तक मतलब कंपनी अगर एंट्री लेवल करंट प्राइस से देखूँ तो हायर लेवल तक कंपनी को टोटल जो प्रॉफिट मिलेगा 25% के आसपास। इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। यहाँ पे लॉसेस होने का कुछ वजह ही नहीं बनता, उल्टा आपको डिविडेंड के हिसाब से कंटिन्यूसली पैसा मिलता रहेंगे। और लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है IRFC। तो ये भी एक फाइनेंस कंपनी, रेलवे गवर्नमेंट के जितने सारे फाइनेंस है इसी कंपनी करते हैं। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 43,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से
आस-पास ही है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है, फिर भी कंपनी 4.5% के आसपास डिविडेंड यहाँ पे देते रहते हैं। एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी सेल्स को मेंटेन कर रहा है और सेल्स लगातार इंक्रीज होता जा रहा है और एक्सपेंस देखिए एकदम ना के बराबर कंपनी की एक्सपेंस है। और उसी के चलते कंपनी का इंटरेस्ट पे करने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट क्या देखिए आप इंक्रीज होता जा रहा है। ये एक बिग पॉजिटिव साइन है कोई कंपनी के लिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटीज और सीएजीआर के परसेंटेज सब कुछ बिग पॉजिटिव में है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि आपके साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके माल उठाना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे एफ के पास आप कहेंगे सर सिर्फ तो 1% है। कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ और कंपनी में जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था अभी तक वो ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए सारे के सारे माल तो प्रोमोटर ने उठा के रखा। इसका मतलब आज नहीं तो कल इस कंपनी के ऊपर ओएफएस के माध्यम से प्रोमोटर को माल बेचना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को माल बेचना पड़ेगा। तो जब माल बेचेंगे तब शेयर में करेक्शन होगा, तब उसका फायदा डायरेक्टली एफआईएस और डीएस उठा लेंगे। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा इसका चार्ट पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे। तो कंटिन्यूअसली देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर लेके गए। उसके बाद देखिए थोड़ा सा टाइम बिताया और नीचे लेके आए। फिर से देखिए ऊपर ऊपर लेके गए, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। मुझे लगता है इससे अभी वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। फिर से नीचे आएगा, फिर से वो ऊपर लेके गए, मतलब एक रेंज के ऊपर वो काम करेंगे। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करेंगे तो ऊपर साइड में फिर से एक रेंज बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से कंपनी का देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जब कंपनी नीचे साइड में होता है ना, तब किस तरीके से वॉल्यूम हो रहा है, किस तरीके से वॉल्यूम आप देख सकते हैं। इसका मतलब नीचे साइड में जब भी आता है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े ऑपरेटर इसके ऊपर इन पैसा लगाकर अच्छा खासा फायदा लुटते हैं। एज ए डिविडेंड के हिसाब से कंपनी ने लोअर साइड से अगर अपर साइड तक देखूं तो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दिया है, तो अराउंड अराउंड 30% के आसपास। और उसके साथ कंपनी आपको डिविडेंड भी कंटिन्यूसली दे रहा है। तो ये था कुछ कंपनीज जिसमें आप निवेश करके सेफ जोन में काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपका लॉसेस होने का चांसेस भी कम है और डिविडेंड भी आपको कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा मिलते रहेंगे। तो आप कहेंगे सर क्या इसका कोई गारंटी है? देखिए स्टॉक मार्केट गारंटी के हिसाब से नहीं चलता। स्टॉक मार्केट एज ए आपके बिलीव के सिस्टम से चलता है। अगर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी कंपनी को भरोसा कर लिया। उस कंपनी के सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद अगर आपको उसके ऊपर भरोसा है, कंटिन्यूअसली उसका क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली अपडेट्स आप देखते हैं, तो सब कुछ ठीक-ठाक है, तो उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि ज़्यादा पैसा बाहर की जो एफडी है और भी जो इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। तो मेरा ये वीडियो टोटली आपको सिखाने के लिए था, एजुकेशन पर्पस में था, कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि कल जाके ही बाय कर लीजिएगा, परसों जाके सेल कर दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार रिसर्च करिएगा और ज़रूर निवेश करिएगा। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। चाहे वो भी इसी तरीके से चाह रहा है कि अच्छा खासा स्टॉक मार्केट के ऊपर घर चलाने के लिए पैसा यहाँ से मुझे मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।